हेलो गाइस, मैं सुरेश राव हमारे यूट्यूब चैनल एसके एग्रीकल्चर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और यानी कि 2-3 दिन से वीडियो नहीं आई क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से 2-3 दिन से वीडियो नहीं आई। तो आज हम ब्लड का आगे का भाग है जो पढ़ने जा रहे हैं, और वो ऑटोमिक स्ट्रक्चर है जो थोड़े दिन के लिए मैंने पोस्टपोन कर दिया है क्योंकि ब्लड कंप्लीट होती है ऑटोमिक स्ट्रक्चर लेंगे, है ना, जो आधा अधूरा रह रहा है वो। तो आगे पढ़ते हैं हम ब्लड का, यानी कि बेसोफिल तक हमने पढ़ लिया था। डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार है बेसोफिल, जिसके केंद्रक की आकृति जो ऐसा आकार की होती है वो हमने पढ़ लिया था। अब आगे है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल यानी न्यूट्रोफिल के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, न्यूट्रोफिल के बारे में जानकारी लेंगे। बेसोफिल है यानी कि ये भी एककणाणु प्रकार है केंद्रक का, यानी डब्ल्यूबीसी का कौन सा प्रकार है? एककणाणु प्रकार है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रोफिल, यानी कि न्यूट्रोफिल के केंद्रक की आकृति कैसी होती है, यानी कि इसके केंद्रक की आकृति। सिर्फ इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है जो मैं लिखा रहा हूं, यानी कि न्यूट्रोफिल है उसकी केंद्रक की आकृति होती है घोड़े के नाल जैसी, यानी कि इसकी केंद्रक की आकृति होती है वो कैसी होती है? घोड़े के नाल जैसी, घोड़े के नाल की तरह, यानी घोड़े के नाल जैसी। अब यानी कि आपने घोड़े की नाल जैसी घोड़े की नाल देखी हो तो वह कैसी होती है? यानी कि घोड़े की नाल जो इस प्रकार की होती है, इस प्रकार की। ठीक, तो इसकी केंद्रक की आकृति है, यानी कि घोड़े की नाल जैसी इसकी केंद्रक की आकृति है। अब ये किस प्रकार की कोशिका है? तो एक भक्षाणु प्रकार की कोशिका जो भक्षण करती है ना। तो यह भक्षाणु प्रकार की कोशिका है, यह है भक्षाणु प्रकार की कोशिका है। ठीक, सेकंड पॉइंट है, आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रोफिल किस प्रकार की कोशिका है, तो वो भक्षाणु प्रकार की कोशिका है। और न्यूट्रोफिल है जो डब्ल्यूबीसी में सर्वाधिक संख्या में न्यूट्रोफिल पाई जाती है ना, यानी कि एककणिका प्रकार में न्यूट्रोफिल है जो सर्वाधिक संख्या में यही पाई जाती है, न्यूट्रोफिली। और न्यूट्रोफिल कितनी परसेंट पाई जाती है वो आपको मैंने पहले बता दिया था कि यह सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है, यह सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। अब ये सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है, आपको मैंने बता दिया था कितनी परसेंट पाई जाती है, वो 60 से 65% पाई जाती है। पूरी डब्ल्यूबीसी का 60 से 65% है जो यही पाई जाती है, 60 से 65%। ठीक है, सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। और न्यूट्रोफिल है इसे सुरक्षा की प्रथम पंक्ति कहते हैं, नहीं न्यूट्रोफिल है जिसको यानी कि सुरक्षा की प्रथम पंक्ति भी कहते हैं, इसे सुरक्षा की प्रथम पंक्ति भी कहते हैं। ठीक, ये हो गया हमारे न्यूट्रोफिल के बारे में जानकारी। हमें जानकारी लेनी थी कि न्यूट्रोफिल है जो क्या है कि इसे सुरक्षा की प्रथम पंक्ति भी कहते हैं। ठीक, ये हो गया हमारे डब्ल्यूबीसी आज से यहाँ से कंप्लीट, जहां तक हमने पढ़ा था। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट है, इसको उतारो फिर लिखेंगे। लिखिए, होगा यार, वीडियो को पॉज कर लिख लिया करो, लिख लेना है भाई। न्यूट्रोफिल। ठीक, तो आपसे पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, या फिर रक्त बैंक भी है हमारे शरीर का, उसको क्या है? यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान, नेक्स्ट पॉइंट है आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी है जिसका कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान। ठीक, पहली पॉइंट तो ये बात है। और हमारे शरीर का रक्त बैंक, हमारे शरीर का रक्त बैंक, ब्लड बैंक, ये किसको कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं, और हमारे शरीर का रक्त बैंक है वो किसको कहते हैं? यानी कि दोनों है वो प्लिया को कहते हैं, प्लिया। यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान जो प्लिया को ही माना जाता है, और रक्त बैंक भी वो प्लिया होती है। इसको स्प्लीन बोलते हैं, SPLEAN। ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन, SPLEAN, स्प्लीन। ठीक, ओके। अब एक नोट लगा के एक और चीज लिखो, नोट लगा के, ठीक, कि HIV वायरस किस पर आक्रमण करता है। तो यानी कि नोट लगा के क्वेश्चन आ सकता है हमारा कि HIV वायरस है, HIV वायरस वो किस पर आक्रमण करता है, कौन सी सेल पर आक्रमण करता है, किस पर आक्रमण करता है? तो यानी कि HIV वायरस है वो टी हेल्पर सेल्स पर है हमारी, यानी कि टी हेल्पर सेल्स होती है उस पर आक्रमण करता है। तो इसका आंसर लिखना है आपको टी हेल्पर सेल्स, टी हेल्पर सेल्स, CELL सेल्स पर। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आप लिख लो। इससे आगे हम प्लेटलेट के विमाणु के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे, और प्लेटलेट्स और विमाणु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, HIV वायरस किस पर आक्रमण करता है? टी हेल्पर सेल्स पर। हमारे शरीर का रक्त बैंक है, आरबीसी का कब्रिस्तान है वो प्लिया को बोला जाता है, इसे इंग्लिश में स्प्लेन बोलते हैं। फिर आगे बात करते हैं प्लेटलेट्स की।
प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, ठीक, ये हमारा प्लेटलेट्स है। इसका अन्य नाम है थ्रोम्बोसाइट, यानी कि इसका अन्य नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट का अन्य नाम है वो है थ्रोम्बोसाइट। इसका अन्य नाम थ्रोम्बोसाइट, यानी प्लेटलेट का अन्य नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट है, ठीक। प्लेटलेट्स का अन्य नाम है वो थ्रोम्बोसाइटर। प्लेटलेट्स का निर्माण जो लाल अस्थि मज्जा में होता है, निर्माण कहां पर होता है अगर पूछी जाए तो? प्लेटलेट्स का निर्माण है वो कहां पर होता है? लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा, ठीक। यानी प्लेटलेट्स का निर्माण वो लाल अस्थि मज्जा में होता है। इसका अन्य नाम है थ्रोम्बोसाइट। इसको बिम्बाणु भी बोलते हैं। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? बिम्बाणु, ठीक है ना। लाल अस्थि मज्जा, अब यानी कि प्लेटलेट से जिसका निर्माण होता कैसे है? यानी कि लाल अस्थि मज्जा में कोशिकाएं पाई जाती है मेगाकैरियोसाइट, मेगाकैरियोसाइट है जिसके टुकड़े होने से प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। यानी कि लाल अस्थि मज्जा इसके अंदर है, यानी कि लाल अस्थि मज्जा में यानी मेगाकैरियोसाइट उपस्थित होती हैं जिनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं तो उनसे उन्हें कोई प्लेटलेट्स कहते हैं, उनसे निर्माण होता है। यानी कि लाल अस्थि मज्जा में मेगाकैरियोसाइट, मेगाकैरियोसाइट है, मेगाकैरियोसाइट के टुकड़े होने से प्लेटलेट्स का निर्माण होता है, ठीक। किसका निर्माण होता है? प्लेटलेट्स का निर्माण होता है, प्लेटलेट्स का निर्माण होता है, ठीक। कहां पर होता है? लाल अस्थि मज्जा में। किसके टुकड़े होने से? मेगाकैरियोसाइट के टुकड़े होने से, मेगाकैरियोसाइट, ठीक। इंपॉर्टेंट है कि प्लेटलेट्स का निर्माण है जो मेगाकैरियोसाइट के टुकड़े होने से होता है। मेगाकैरियोसाइट, मेगाकैरियोसाइट, सॉरी गलत लिख दिया है यार, बोल सही रहा हूं, लिख गलत रहा हूं। मेगाकैरियोसाइट के टुकड़े होने से लाल प्लेटलेट्स का क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक। अब प्लेटलेट्स यानी कि इसकी एक खास बात है, यानी कि इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। प्लेटलेट्स के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। यानी कि ऐसी कौन सी कोशिका आपसे पूछा जाए तो जिसके अंदर कोई केंद्रक नहीं पाया जाता, तो वो रक्त की डब्ल्यूबीसी कोशिका की प्लेटलेट्स कोशिका जिसके अंतर्गत क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक। यानी कि प्लेटलेट्स एक अलग ही कोशिका जिसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, वो डब्ल्यूबीसी की नहीं है, सॉरी, है ना। इसका जीवन काल है जो 2 से 5 दिन का होता है, ठीक। और आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि जीवन काल कितना होता है? यानी कि जीवन काल है, जीवन काल, इसका जीवन काल है वो 2 से 5 दिन, ठीक। ये यानी कि 2 से 5 दिन में मरती रहती है और बनती रहती है। ये मेगाकैरियोसाइट के टुकड़े होते रहते हैं 2-3 दिन में। आकार होता है इसका 2 से 3 म्यू एम। आकार कितना होता है? 2 से 3 म्यू एम, ठीक। इसका आकार है जो 2 से 3 म्यू एम होता है। और यही रक्त की सबसे छोटी कोशिकाएं हैं, यानी कि रक्त की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? प्लेटलेट्स। रक्त की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? प्लेटलेट्स। इनका आकार है 2 से 3 म्यू एम, ठीक। जीवन काल 2 से 5 दिन, आकार 2 से 3 म्यू एम। इनकी संख्या जो 1.5 से 3.5 लाख प्रति किलोमीटर होती है। संख्या कितनी होती है? 1.5 से, इनकी संख्या है जो 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मीटर, ठीक, प्रति घन मीटर। 1 घन मीटर में इसकी संख्या होती है 1.5 से 3.5 लाख की होती है। इसका कार्य होता है रक्त का थक्का बनाने, ब्लड क्लॉटिंग और क्षतिग्रस्त रक्त। इसका कार्य क्या होता है? मेन पॉइंट है इसका कार्य, यानी कि नाम आ सकता है प्लेटलेट्स का नाम क्या? बिम्बाणु। ब्लड की ऐसी कौन सी कोशिका जिसमें रक्त केंद्रक नहीं पाया जाता? वो है प्लेटलेट्स। जीवन काल 2 से 5 दिन, आकार सबसे छोटी कोशिका 2 से 3 म्यू एम। कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना या ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का बनाना, ठीक। इसका कार्य हो गया। इसका सेकंड कार्य होगा वो होगा कि क्षतिग्रस्त है कोशिकाएं हैं या रक्तवाहिनियां, उनकी मरम्मत करना, क्षतिग्रस्त रक्तवाहिनियों की मरम्मत करना, क्षतिग्रस्त रक्तवाहिनियों की मरम्मत करना, ठीक। आज क्लास में इतना ही। कल से हम रक्त स्कंदन के बारे में पढ़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।